हमारे बीच में करणी कृपा संस्थान की संस्थापक करिश्मा जी हाड़ा पधार चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर पधारें। तालियां बजा के जोर से स्वागत किया जाए। अब मैं कार्यक्रम सहसंयोजक सुश्री पूर्वा भट्ट जी, रिसर्च स्कॉलर, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थापक सदस्य, भट्ट राजा सदाशिव फाउंडेशन से निवेदन करूंगी कि वह श्रीमती करिश्मा हाड़ा जी का माला अर्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर हमारे बीच में पधारी श्रीमती करिश्मा जी हाड़ा, संस्थापक करणी फाउंडेशन, करणी कृपा फाउंडेशन। मैडम, शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान टूरिज्म, शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निर्भया नशा मुक्ति केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा दल, शिक्षा मित्र परिवार, Beti Savalambi Mission, and many more organizations. She is doing lot of efforts and the work for the society. Welcome, ma'am, and please come and motivate us with your words. सबसे पहले मैं यहाँ विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करना चाहूँगी, जिसमें सर्वप्रथम मैं श्रीमती दीक्षिता पापड़ीवाल जी का हार्दिक तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और आज महिला दिवस का जो विशेष कार्यक्रम है उसमें यहाँ आने का मौका दिया। और यहाँ आए विषय परिवर्तन सुश्री पूर्वा भट्ट जी, सुश्री ऋचा गौड़ जी, विशिष्ट उद्बोधन श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, श्री संजय झाला जी, श्री पंकज ओझा जी, श्रीमती मुनेश गौजर जी, प्रोफेसर ईना शास्त्री जी एवं स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूँगी। और आज महिला दिवस पे मैं विश्व को ही नहीं सभी महिलाओं को यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक कहना चाहूँगी कि आज महिला दिवस के ऊपर हमें मतलब एक दूसरे का क्या स्वागत नहीं, हमें संकल्प लेना चाहिए। आज सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हम महिला दिवस का मतलब एक दूसरे को विश करते हैं, ये करते हैं, पर मुझे लगता है कि महिला दिवस कोई स्पेशल एक ही दिन ओकेजन नहीं है महिलाओं को मनाने के लिए। कहते हैं समुद्र जो है वो एक विशाल समुद्र होता है, उसको समुद्र को भी स्टार्टिंग करने के लिए किनारे की जरूरत होती है। स्टार्टिंग जो समुद्र की होती है पहले किनारे से होती है, फिर खत्म भी किनारे पे होती है। इसी तरीके से महिला जो है शुरुआत महिलाओं से ही होती है, तो ये समाज महिला के बिना कुछ भी नहीं है। कहते हैं शिव ने स्वयं कहा है शक्ति को कि अगर शिव पे से ई की मात्रा अगर आप हटा देंगे तो शिव खुद शव बन जाएंगे। तो शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। कैसे जो महिलाएं हैं उनके बिना हम सोच नहीं सकते कि हमारा समाज या हमारे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जैसे कि अभी मैम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक से महिलाएं करने लगी, पहले के समय में भी महिलाएं बहुत सशक्त और रही हैं, जिनका बहुत अच्छा राज रहा है, जिसमें हमारी सर्वश्रेष्ठ महिला हाड़ी रानी ले लीजिए, लक्ष्मीबाई जी ले लीजिए, और हम उस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जिसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसी राष्ट्रपति रही हैं, इंदिरा गांधी जी रही हैं। ऐसी ऐसी महिलाओं ने हमें आगे बढ़ने के लिए उस चीज में एक आइडियल हमारे लिए रही हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आज जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का क्या है निर्माण करने में, तो चीजें बढ़ रही हैं, बैक नहीं जा रही हैं। तो पुरुषों का भी इतना ही हाथ है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं, इस तरीके से। और शिव ने अर्धनारीश्वर बन के ही ये समाज के सामने ये दिखाया है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर का रूप लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला दिवस हमें रोज मनाना चाहिए, क्योंकि नारी के अंदर सिर्फ एक स्वरूप नहीं है, 9 स्वरूप है, क्योंकि वो दुर्गा है।
अगर वो पार्वती है तो समय आने पे दुर्गा और काली भी बन सकती है। कहते हैं कि एक स्त्री के अंदर शास्त्र, शस्त्र और समझ का प्रतीक होती है एक नारी। नारी को नारायणी का आधार तो कहा गया ही है, पर नारी के अंदर ये पूरा सब कुछ समावित्व है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारा ऐसा दिन है, क्योंकि समाज के अंदर सब चीजें बढ़े जा रही हैं। कोई इस चीज पे बात नहीं कर रहा है कि एक महिला जो ये फेस करती आ रही है, उनके ऊपर जो उत्पीड़न और आजकल जो रेप वगैरह हो रहे हैं, वो चीजें बहुत गलत है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हम सबको मिलकर संकल्प करना चाहिए कि जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, जहां कहीं महिलाओं को हम उत्पीड़ित देखते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हमें इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस चीज को आगे बढ़ाने में आप सबकी मदद हमें साथ में मिलेगी, और आप भी 4 लोगों को आगे जाके बोलेंगे तो इस चीज में हमें और मदद मिलेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि और भी लोगों को यहाँ पे काफी सारी चर्चाएं करनी है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग आज हमारे साथ में संकल्प लीजिए कि इस चीज में आप राष्ट्र के निर्माण में हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।